दोस्तों 3 अप्रैल 2026 भारतवर्ष के लिए और भारतीय नौसेना के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। इस दिन भारतवर्ष ने अपनी थर्ड न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिधमन, अरिघात और आईएनएस अरिहंत, ये उसी श्रेणी की सबमरीन है। लेकिन इसका क्या डिफरेंस है, क्या इसमें प्रोपल्शन सिस्टम है, किस तरीके से हमने उन्नति की है, कितना इंडिजिनस कंपोनेंट है, वो सारे ऐसा आपको वीडियो में बताया जाएगा। तो जैसे मैंने बताया कि भारतवर्ष ने अपनी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन एसएसबीएन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन, जो न्यूक्लियर प्रोपल्शन से चलती है और जिसके ऊपर हमारी न्यूक्लियर टिप मिसाइल्स को हम कैरी कर सकते हैं, इसका कमीशनिंग की गई हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने, जो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं। और ये विशाखापत्तनम में उन्होंने कमीशन किया एसबीसी शिप बिल्डिंग सेंटर के अंदर। दोस्तों, ये जो तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन जो हमारी एसएसबीएन है, ये एक एटीवी प्रोजेक्ट के अंदर, जो भारतवर्ष का बहुत ही अत्यंत टॉप सीक्रेट एक प्रोजेक्ट चला, और इसका नाम दिया गया था एडवांस टेक्नोलॉजिकल व्हीकल। और मैंने इसी के तहत मैंने भी एमटेक किया था बीआरसी में, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में, वो 86 से 88। और पहली जो न्यूक्लियर सबमरीन थी जो हमने आईएनएस चक्रा 1 जो रशिया से ली थी, उसकी सपोर्ट टीम में मैंने एज ए रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर काम किया। तो उसी के तहत मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो हमारी तीसरी न्यूक्लियर सबमरीन है, ये आईएनएस अरिहंत, जो पहली न्यूक्लियर सबमरीन भारतवर्ष ने बनाई थी अपने इंडिजिनस एफर्ट से, राइट फ्रॉम डिजाइन टू मैन्युफैक्चरिंग एंड देन उसमें सारे जो है ना जितने भी वेपन्स हैं और सिस्टम्स हैं उन सबको इनकॉर्पोरेट किया। और आईएनएस अरिहंत के अंदर जो हमारे इंडिजिनस कंपोनेंट थे, वो एक तरीके से 65% हमने इंडिजिनस कैपेबिलिटीज को प्राप्त किया था आईएनएस अरिहंत में, जिसको कमीशन किया था 2009 में। इसी के तहत जो हमारी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन थी, जिसको भारतीय नौसेना ने एलएनटी के साथ मिलकर शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया एटीवी प्रोजेक्ट के अंतर्गत, उसका नाम था आईएनएस अरिघात, जिसको कमीशन किया गया 2016 में। ये दोनों ही न्यूक्लियर सबमरीन जो थी, जिनको S2 और S3 कहा गया, और इनका जो टनेज था वो 3000 टन था। ये तीनों जो दोनों न्यूक्लियर सबमरीन थी S2 और S3, ये 3000 टन की है। और इस पे सागरिका जो है एक तरीके से K-15 मिसाइल, जिसकी क्षमता थी, जिसकी रेंज थी करीब करीब 1500 750 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर के जो ऊपर जो है ना ये मार कर सकते थे। और इसके अंदर जो है ना 4 ट्यूब थी कि जो K-15 मिसाइल्स हैं उनको ले जाने की, इसमें जो है ना 4 न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल्स को ले जा सकते थे, जिनको हम बोलते हैं एसएलबीएम, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स एक तरीके से। तो ये जो सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाई गई, और इनको S2 और S3 क्यों कहा गया? पहली न्यूक्लियर सबमरीन को आईएनएस अरिहंत को S2, क्योंकि जो S1 है वो हमारा जो रिएक्टर, जो करीब करीब 85 से 95 मेगावाट इलेक्ट्रिकल का है, जिसको भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने डिज़ाइन किया है, उसका जो प्रोटोटाइप था एक तरीके से रिएक्टर को टेस्टिंग करने के लिए, वो हमने कल्पाकम में आईजीसीआर में, इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च में आईजीसीआर में, उसको पृथ्वी के ऊपर ही लगाया गया था, जहां पर उस रिएक्टर की क्षमताओं को और सारी चीज़ों को टेस्टिंग किया गया था। और वहां पर सक्सेसफुल होने के बाद में उसका फिर इम्प्लांट जो है ना वो सबमरीन के ऊपर किया गया। इसलिए आईएनएस अरिहंत को S2 बोलते हैं, आईएनएस अरिहंत को S4 बोलते हैं, और तीनों ही 3000 टन की। और दोनों में जो थी वो
जो K-15 मिसाइल थी सागरिका, जिसको बोलते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। लेकिन ये जो क्षमता भारतवर्ष ने प्राप्त करी है, इंडिजिनस अपने खुद के आत्मनिर्भरता के प्रोजेक्ट के अंदर, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा विजन है कि हमें डिफेंस के अंदर और सभी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट्स के अंदर जो है हमें हमें आत्मनिर्भरता प्राप्त करनी होगी। उसी के अंतर्गत ये एटीवी प्रोजेक्ट में एडवांस टेक्नोलॉजिकल व्हीकल में, जिसमें हमें काफ़ी देर लगी पहली न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में, कम से कम जो है ना तीन से 3.5 to 4 डिकेड जो है ना लगे। लेकिन जब अब ये एक तरीके से हमने जो क्षमता प्राप्त करी है, ये भारतवर्ष की जो क्षमता है, इसको सिर्फ 6 देश पूरे विश्व में हैं जो न्यूक्लियर सबमरीन को बना सकते हैं। तो उसमें एक तरीके से अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर दिया है। और जो आईएनएस अरिहंत के अंदर हमारे इंडिजिनस कंपोनेंट थे, वो थे करीब करीब 65%। आईएनएस अरिघात में जो 2016 में कमीशन हुई, उसमें इंडिजिनस कंपोनेंट का था 75%। लेकिन अभी जो आईएनएस अरिधमन, एक तरीके से डेस्ट्रॉयर ऑफ एनिमी, इन्हीं तीनों सीरीज का यही आता है कि ये एनिमी को डेस्ट्रॉय करने के लिए इनका जो नामकरण जो है ना रखा गया है, आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिघात, आईएनएस अरिधमन। लेकिन दोस्तों, आईएनएस अरिधमन में क्या विशेष है कि ये उसी श्रेणी की है, लेकिन इसका टनेज जो है वो बढ़ के हो गया है 7,000 टन, और इसको बोलते हैं S4। जैसे मैंने बताया कि कल्पाकम में जो टेस्टिंग वाला रिएक्टर था ग्राउंड के ऊपर, उसको S1 बोलते हैं, आईएनएस अरिहंत को S2, आईएनएस अरिघात को S3, और आईएनएस अरिधमन जिसका कमिश्निंग जो है हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने 3 अप्रैल को विशाखापट्टनम एसबीसी सेंटर में किया, इसका टनेज है 7,000 टन। और आपको ये बहुत ही हर्ष का विषय है आपके साथ शेयर करने का लिए, इसमें हमारे जो इंडिजिनस कंपोनेंट है वो करीब 80 to 85% जो है ना, सारे इंडिजिनस, जितने भी 35 से 40 बड़े सिस्टम्स हमने इसमें इनकॉर्पोरेट किए हैं। और इस सबमरीन, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो एक हमारा बहुत ही स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, और मेरा तो मानना यह है कि 1947 के बाद आजाद भारत के अंदर यदि कोई एक टेक्नोलॉजी है जो नंबर 1, जो भारतवर्ष की अपनी टेक्नोलॉजी डिजाइन से लेके और उसके पूरे इकोसिस्टम को लगाते हुए और 200 एमएसएमई को इसमें इन्वॉल्व करते और हजारों के करीब जो है ना प्रोजेक्ट जो है ना वो हमारी इंडस्ट्री और इसके इंटरफेस और इकोसिस्टम से करके, जो आईएनएस अरिधमन में जो है ना इंडिजिनस कंपोनेंट को 85% प्राप्त किया गया है, ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारतवर्ष की है, ये मेरा मानना है। इसके बाद जो है ना मैं बताऊंगा दूसरी बड़ी सबसे कौन सी उपलब्धि है। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है न्यूक्लियर सबमरीन को बनाना, और फिर उसको जो है ना कमीशन करना, उसको ऑपरेट करना, उसका मेंटेनेंस, रिपेयर, सारी साइकिल को मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों, ये जो हमारी एसएसबीएन सबमरीन है अरिधमन, इसकी क्षमता जैसे मैंने बताई, इसका टनेज है 7,000। तो ये दुगने से भी ज्यादा टनेज है आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात, लेकिन उसी श्रेणी की है। और इसके ऊपर जो मिसाइल्स लगाई गई हैं उनका नंबर हो गया है 8। इसका मतलब ये है कि 8 K5 मिसाइल्स को ये ले जा सकती है। K5 मिसाइल्स की जो रेंज है वो है 3500 किलोमीटर। तो आप देखिए कि वहां पर 750 से लेके 1500 किलोमीटर की मिसाइल आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिघात करती हैं, और ये करती है K5 मिसाइल्स को, K4 मिसाइल्स को, जिसकी रेंज है 3500 किलोमीटर। इसका मतलब हमारे दोनों एडवर्सरी जो है ना वो हमारी न्यूक्लियर सबमरीन की रेंज में आ जाती है। ये सबमरीन 300 से 400 किलोमीटर सब की सब जो है ना डेप्थ तक समुद्र के अंदर जा सकती हैं, जहां पर उनको एक तरीके से ढूंढना या डिटेक्ट करना मुश्किल ही नहीं, बट
इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इसको नहीं डिटेक्ट किया जा सकता, ये नहीं पता चल सकता दुश्मन को कि कहां पर ये न्यूक्लियर सबमरीन है। इसीलिए ये हमारा मोस्ट पोटेंट ट्रायड एक तरीके से भारतवर्ष का, बिल्कुल निसंदेह अब भारतवर्ष को जो है ना एक अल्टीमेट ट्रायड ये है कि यदि कोई देश हमारे खिलाफ जो है ना न्यूक्लियर वेपन का यूज करता है, तो हमारा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, हमारी जो पॉलिसी है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन की, वो है नो फर्स्ट यूज, कि हम पहले न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि हमारे खिलाफ न्यूक्लियर वेपन का प्रयोग किया और यदि हमें संदिग्ध हुआ कि ऐसी मिसाइल्स को हमारे खिलाफ छोड़ा गया है, तो हम फिर ये अपनी इन न्यूक्लियर सबमरीन एसएसबीएन, जो हमारी स्ट्रेटेजिक जो है एक न्यूक्लियर सबमरीन है एसएसबीएन, इनसे हम जो न्यूक्लियर वेपन टिप्ड हमारे पास में जो क्रूज मिसाइल्स हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इनसे हम उन पे प्रहार करेंगे और उनको पूर्णतः ध्वस्त कर देंगे। ये हमारी कैपेबिलिटीज आ गई है, क्योंकि अब 3 ऐसी स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन एसएसबीएन होने से ये है कि एक सबमरीन यदि रिपेयर या मेंटेनेंस साइकिल में रहती है, एक रेडी स्टेट में अलोंग साइड रहती है, लेकिन एक एसएसबीएन जो है ना वो हमेशा सेल करेगी, और जिसका ये पता करना बहुत ही मुश्किल है वो कहाँ पर है, कितनी डेप्थ पे। जैसे कि दोस्तों मैंने बताया 300 से 400 मीटर डेप्थ पे जा सकती है। सबमरीन के अंदर, इन सबमरीन के अंदर जो है वो ये न्यूक्लियर प्रोपल्ड हैं। जो दूसरी हमारी सबमरीन है वो डीजल और बैटरी के कॉम्बिनेशन से चलती है, और जो कन्वेंशनल सबमरीन है जो डीजल और बैटरी के कॉम्बिनेशन से चलती है, उनकी जो कैपेबिलिटीज है अंडर वाटर में रहने की वो 3 से 4 दिन की होती है। फिर उनको सरफेस पे आना पड़ता है और पेरिस्कोप को ऊपर करके, जिस प्रोसेस को हम स्नॉटिंग बोलते हैं, उसके द्वारा ऑक्सीजन लेनी पड़ती है। डीजल इंजन को चलाया जाता है और डीजल इंजन जो है ना बैटरी को चार्ज करती है, और जब बैटरी में चार्ज हो जाती है तो वो फिर एक तरीके से डाइव करके अपनी डेप्थ पे जाती है, ये करती है। लेकिन जब वो ऊपर आती है, स्नॉटिंग करती है, पेरिस्कोप ऊपर दिखाई देता है, तो उस टाइम उसको एंटी सबमरीन वारफेयर के जितने भी एरोप्लेन्स हैं आईएसआर के या हेलीकॉप्टर्स हैं जो डंकिन सोनार लिए हुए हैं, या और भी जो शिप्स हैं आसपास के जिनके सोनार जो है ना वो सबमरीन को पकड़ने के लिए, या एंटी सबमरीन वारफेयर के जो शैलो वाटर क्राफ्ट्स है उस पे जो सोनार लगाए हुए हैं, वो उसको एक तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी एसएसबीएन है उनको महीनों से महीनों रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं है। न्यूक्लियर पावर है उसमें, और न्यूक्लियर पावर को एक तरीके से स्टीम के थ्रू न्यूक्लियर पावर को प्रोड्यूस किया जाता है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है, और फिर उससे जो है ना जो गर्मी प्राप्त होती है, ऊर्जा जो प्राप्त होती है, उससे स्टीम बनाकर उसको जो है ना प्रोपेलर पे एक तरीके से दिया जाता है, और प्रोपेलर जो है ना चलता है। इसकी जो स्पीड है वो सरफेस के ऊपर न्यूक्लियर सबमरीन जो हमारी एसएसबीएन है वो करीब 15 से 16 नॉट, 15 से 17 नॉट के करीब जो है नॉटिकल माइल्स है सरफेस के ऊपर। लेकिन अंदर की तरफ ये सबमरीन 25 नॉटिकल माइल्स की जो है ना इनकी स्पीड ये प्राप्त कर सकती है। और अब आईएनएस अरिधमन में जैसे मैंने बताया, आईएनएस अरिहंत और आईएनएस अरिगास से ये दुगनी जो है ना इसका एक टनेज है। तो इस पे जो मिसाइल्स के साइलोज हैं, जो वर्टिकल लॉन्चिंग सिस्टम है, उसमें 8 ट्यूब हैं। उसके ऊपर सिर्फ 4 ट्यूब थी, इसमें 8 ट्यूब हैं जिसके अंदर K4 मिसाइल्स, और जिसकी रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर तक हो सकती है। इसको S4 कहा गया है, इसलिए इसका और भी ज़्यादा ये घातक हो गई है। और यदि हम इसमें वो 750 से और 1500 किलोमीटर की ही जो है ना K15 या को लगाया जाए, तो इन पे वर्टिकल लॉन्च ट्यूब जो है ना वो करीब करीब 24 भी हो सकती है। इसके साथ साथ टॉर्पीडो, जो एडवांस टॉर्पीडोज हैं, वो भी इन ये सभी जो एसएसबीएन है उनको भी ले जाती है, जिससे, और ये जहां से सेल करेंगी, भारतवर्ष ने ऐसी कैपेबिलिटीज प्राप्त की है कि पानी के अंदर से ही
ये एक हिल्स के नीचे जो है ना इनका एक स्टेशन, जहां से अंडर वाटर ही सेल करेंगी और अंडर वाटर ही अंदर की तरफ आ जाएंगी अपने बेस के अंदर। तो इस तरह की कैपेबिलिटी जिससे दुश्मन के सैटेलाइट या एवेक्स या किसी भी तरीके की आईएसआर कैपेबिलिटीज कंटेस्टेड वाटर्स में या कहीं पे भी जो है ना इन सबमरीन्स को नहीं पकड़ सकती। तो इन सबमरीन के आने के बाद में, और स्पेशली जिस तरीके से सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज को 3500 किलोमीटर जो है ना वो आईएनएस हरिधवन के अंदर कर दिया है, तो वो दोनों ये किसी भी एडवर्सरी को जो है ना वो बिल्कुल नहीं। अब दोस्तों इसके बाद एक बहुत ही अब जो है ये है कि हमारी S4 स्टार है, इससे नेक्स्ट जो है उसके भी ट्रायल शुरू हो गए हैं, उसका नाम भी रखा जाएगा इसी श्रेणी में, एक तरीके से किलर और डेस्ट्रॉयर ऑफ द एनिमी। इन सबमरीन की जो श्रृंखला है आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिगात, आईएनएस हरिदमन, इसी श्रेणी में उसका नाम भी रखा जाएगा। एंड मोस्ट प्रॉब्ली 2027 में 2027 में उसको कमीशन कर लिया जाएगा। उसको S स्टार इसलिए बोल रहे हैं कि उसके बाद में इस क्लास की SSBN जो है ना वो और नहीं होंगी, क्योंकि जो है ना हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है उसने एक तरीके से अब प्रपोजल को स्वीकार किया है, या हमारा डिफेंस एक्विजिशन जो काउंसिल है उसने स्वीकार किया है कि हम अब अटैक सबमरीन बनाएंगे, अटैक न्यूक्लियर सबमरीन बनाएंगे। अटैक न्यूक्लियर सबमरीन जो होती है उनकी स्पीड को बहुत तेज किया जाता है, और उसमें जो रिएक्टर है, जो रिएक्टर की क्षमता है, जो इसको सिर्फ 25 नॉट तक जो है ना अंडर वाटर की स्पीड दे सकता है। तो ये अटैक सबमरीन जिनको एसएसएन बताया जाएगा, एसएसएन मीन्स न्यूक्लियर प्रोपल्ड, लेकिन वो कन्वेंशनल मिसाइल्स को कैरी करेंगी, और जिसमें जो है ना ब्रह्मोस, जो एक्सटेंडेड रेंज की जो है मिसाइल से ब्रह्मोस होंगी, और उसके साथ साथ जो है ना जो SLBMs होंगी उनकी रेंज को भी बढ़ाया जाएगा आगे। और हो सकता है कि उस पर जो है ना K5 की रेंज जो है वो करीब करीब, जैसे मैंने बताया K4 की 3500 है, तो इसकी K5 और K6 भी, K5 उसके ऊपर लगेंगी तो उनकी रेंज जो है ना करीब वो 6 से 7 हजार किलोमीटर हो जाएगी। उसके ऊपर जो रिएक्टर होगा, जो अगली हम SSN बनाएंगे, वो INS अरिधमन से का जो वेट 7000 टन है उसको बढ़ाकर 12 से 13,000 टन किया जाएगा, जिससे मैक्सिमम वर्टिकल लॉन्च मिसाइल्स साइलोज जो है ना उसमें क्रिएट की जा सके। कम से कम जो है ना वो 16 से 24 के करीब जो है ना वो कैरी करेगी, क्योंकि वो अरिधमन से जो है ना वो दुगनी जो है ना टनेज की 7,000 टन से अब हम ग्रेजुएट करेंगे 12,000 13,000 टन। और जिसका नाम जो है रखा गया है अभी कुछ का कहना है, जो विश्वसनीय सूत्र हैं, कि उसको भी SSBN कैटेगरी में ही बनाया जाएगा, लेकिन उसकी जो मिसाइल्स लॉन्चिंग कैपेबिलिटीज होंगी वो अरिधमन से डबल हो जाएंगी। तो वो बहुत ही ज्यादा स्टेल्थ तो है ही, लेकिन उसकी मारक क्षमता जो है ना बहुत हो जाएगी। उसके ऊपर जैसे मैंने बताया कि मिसाइल्स की रेंज जो है वो 6 से 7 हजार किलो, तो वो ट्रू, और उससे ज्यादा भी हो सकती है कि 8,000 से 12,000 किलोमीटर हो, और MIRV के साथ भी जो है ना उसको फिटेड किया जा सके, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन सबमरीन होंगी। तो ये जो S4 स्टार है जो अंडर ट्रायल जो है ना उसके ऑलरेडी हमारे जो है सी टेरिटोरियल वाटर्स में जो है ना उसके ट्रायल शुरू हो गए हैं, और कमीशनिंग 2027 में हो सकती है। तो उसमें जो एक तरीके से इंटरकॉन्टिनेंटल सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स जो इंटरकॉन्टिनेंटल अब लॉन्च कर सकता है, ये कैपेबिलिटी जो है ना भारतवर्ष जो है ना वो अगले साल तक प्राप्त कर लेगा। तो ये एक बहुत ही इतनी बड़ी कैपेबिलिटी जो है ना भारतवर्ष के और भारतीय नौसेना में, जिस तरीके से दोस्तों भारतीय नौसेना जो है ना हर एक 40 दिन में एक नए वेसल को, एक शिप को जो है ना कमीशन कर रही है, और एट प्रेजेंट हमारे जो 145-150 बड़े वॉरशिप्स हैं, इनको बढ़ाकर हम जो है ना कम से कम जो है वो 2030 तक
जो हैं उसको हम 200 200 के पार ले जाएंगे तो इंडियन नेवी 200 बिग वारशिप्स जो है ना वो रखेगी, और उसको बढ़ाकर जो है ना 2034 2035 तक हमारे पास में 250 बड़े शिप होंगे। आज 56 55 शिप्स जो है ना वो अंडर कंस्ट्रक्शन है हमारे डिफेंस पीएसयूज में, हमारे डिफेंस शिपयार्ड्स में, जैसे एमडीएल है, एचएसएल है, जीआरएससी है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड है वाईजैग में, या सीएसएल है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है कोचिन के अंदर, एमडीएल मजगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई के अंदर, जीआरएससी हमारा कैलकाटा के अंदर। तो इस तरीके से जो नेवी का एक तरीके से ब्लू वाटर नेवी और रीजनल नेवी जिस तरीके से एक्सपेंड करती है कि वो कहीं भी ऑपरेट कर सके, जैसे हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन सबसे ज्यादा पोटेंट और स्टेल्थ कैपेबिलिटीज और जो डेफिनेट एश्योर्ड म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन का जो एक तरीके से हमारा नो फर्स्ट यूज को करते हुए एक अल्टीमेट ट्रायड कैपेबिलिटीज को जो हमने अचीव किया है, वो आईएनएस अरिधमन जो हमारी S4 ये आई है, S4 इसका जो है ना इसको नंबर दिया जाता है, S4 स्टार अंडर ट्रायल है। मैं फिर एक बार से रिपीट करता हूं कि S1 उस रिएक्टर को है जिसको हमने इन सबमरीन के ऊपर आईएनएस अरिहंत, आईएनएस अरिधमन और आईएनएस अरिघात के ऊपर लगाया, जो कल्पाकम में हमारे आईजीसीआर इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ एडवांस रिसर्च में उसको टेस्टिंग करने के लिए ग्राउंड पे लगाया गया। और फिर S2 जो है हमारी नेक्स्ट जो थी वो आईएनएस अरिहंत को हमने कमीशन 2009 में किया, और 2016 में हमने आईएनएस अरिघात को किया, दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन बट S3, और S4 को 3 अप्रैल को विशाखापत्तनम में 3 अप्रैल 2026 को हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने उसको कमीशन किया, और कमीशन के साथ ही भारतीय नौसेना का एक अल्टीमेट डेटरेंट, एक मोस्ट स्टेल्थ, मोस्ट स्ट्राइकिंग और सबसे घातक हथियार जो है ना प्राप्त कर लिया है, क्योंकि इसके ऊपर जो 8 वर्टिकल साइलोज हैं जिससे जो है ना सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। इनकी रेंज जो है वो 3500 किलोमीटर है, और इनकी जो सीपी है वो फ्यू मीटर्स है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से प्रिसाइज अटैक और स्ट्राइक जो है वो दुश्मन के ऊपर करती है, जो शिप के ऊपर हो सकती है, जो लैंड के ऊपर हो सकती है। इस तरीके से ये एक अल्टीमेट कैपेबिलिटी जो है ना भारतवर्ष के लगी है। इसके साथ साथ जो है ना 3 अप्रैल को भारतवर्ष ने आत्मनिर्भरता को प्राप्त करते हुए आईएनएस अरिधमन में, अब जैसे मैंने बताया था कि आईएनएस अरिहंत 2009 में हमारी एसएसबीएन स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन जो हमने बनाई थी, उसमें 65% इंडिजिनस कंपोनेंट थे। आईएनएस अरिघात जिसको 2016 में हमने कमीशन किया उसमें 85%, और अब करीब करीब 90 to 95% जो है ना वो हमारे सारे कंपोनेंट जो है ना हमने इंडिजिनसली बिल्ड किया है आईएनएस अरिधमन के, और जो हमारी एस स्टार है उसमें 95 to 100% कंपोनेंट हमारे इंडिजिनस। तो ये भारत का एक ऐसा स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, और इसको एक यदि हम के 2021 में लॉन्च किया गया था आईएनएस अरिधमन को, 2026 में हमने कमीशन कर दिया, तो अभी हमारी एक तरीके से डिजाइनिंग लॉन्च से लेके जो ऑपरेशनल तक की जो कैपेबिलिटीज है कमीशनिंग तक की, वो भी एक तरीके से श्रिंक होती जा रही हैं। तो इन कैपेबिलिटीज को, इस लाइन को हम अलाइव रखेंगे तो S4 स्टार। और मेरा मानना ये है कि कुछ एसएसबीएन जो है ना हमें और बनानी चाहिए, और एसएसबीएन को एसएसजीएन की कैटेगरी में भी हम बनाएं, जो है ना एक तरीके से अटैक सबमरीन हो और न्यूक्लियर प्रोपेल्ड भी हो। और फिर हमें एसएसएन भी बनानी चाहिए जो है हमारी एक तरह से एसएसएन जो है न्यूक्लियर प्रोपेल्ड,
लेकिन कन्वेंशनल मिसाइल्स जो है ना उनके ऊपर होनी चाहिए, जिससे हम उनके ऊपर रिएक्टर के द्वारा उनकी स्पीड को 35 नॉटिकल माइल्स अंडर वाटर जो है ना हम अचीव कर सके, और सरफेस के ऊपर भी कम से कम 20 से 25 नॉटिकल माइल जो है ना हमारी एसएसएन, जो हमारी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन का जो प्रोजेक्ट है, जो आगे हम 6 से 10 के करीब बनाएंगे। लेकिन अभी हम अपनी लाइन और स्किल को यूज करते हुए एसएसबीएन को भी अलाइव करने के लिए हम एक और एसएसबीएन जो है ना S5, हम S4 स्टार के बाद में S5 भी हम बनाए, और S5 के बाद में जो है ना फिर हम SSN बनाए। लेकिन उसके साथ साथ जो है ना हम SSGN भी, क्योंकि एक कन्वेंशनल सबमरीन और न्यूक्लियर सबमरीन को यदि हमने बनाने में पूरी क्षमता प्राप्त कर ली है, इतना इंडिजिनस हमने कंपोनेंट प्राप्त कर लिया है, तो क्यों नहीं हम उसको कन्वर्ट करें एक तरीके से अपनी कन्वेंशनल सबमरीन को बनाने के लिए। तो हम कर सकते हैं SSGN की न्यूक्लियर पावर्ड कन्वेंशनल सबमरीन को बनाए, और उसके ऊपर जो है कन्वेंशनल सबमरीन को न्यूक्लियर पावर्ड नहीं बनाकर, लेकिन उस पे हम जो मिसाइल्स अपनी लगाएं, उन मिसाइल्स को जो है ना हमें न्यूक्लियर टिप भी हम बना सके, जिससे एक तरीके से मिक्स ऑफ टायरेट जो है ना हमारे पास में रहे इन दी फॉर्म ऑफ SSGNs एंड SSBNs, और एक हमारे पास में हो जाए। तो मेरा रिकमेंडेशंस या मानना ये है, और जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, कि कम से कम हमारे पास में 35 से 40 जो हैं वो न्यूक्लियर सबमरीन्स, स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर सबमरीन्स, SSBNs कम से कम जो है ना 10 SSBNs, और 10 के करीब या 6 या 5 के करीब जो है ना SSGNs, और 20 से 25 जो है ना अटैक न्यूक्लियर सबमरीन होनी चाहिए। यदि इसको हमने प्राप्त कर लिया तो ये बहुत ही एक बड़ी क्षमता होगी, क्योंकि वी हैव गॉट ए, हमारा एक लॉस्ट डिकेड रहा है सबमरीन को बनाने के लिए। जिस तरीके से हमारा एयरक्राफ्ट फाइटर जेट को बनाने के लिए हम पिछड़े हैं, उसी तरीके से भी न्यूक्लियर सबमरीन को बनाने में। लेकिन फिर भी ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, और ये टेक्नोलॉजिकली भी सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसरो का जो हमारा चंद्रयान हमने छोड़ा है, और जिस तरीके से हम स्पेस के क्षेत्र में, ये टेक्नोलॉजिकली और भी ज़्यादा एक तरीके से डिफिकल्ट होता है, इवन न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट, या और किसी भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल प्रोजेक्ट को बनाने से भी ज़्यादा डिफिकल्ट है। इवन एयरक्राफ्ट करियर को भी बनाने से ज़्यादा डिफिकल्ट है न्यूक्लियर सबमरीन को बनाना। और हमारी जो न्यूक्लियर सबमरीन है उसे हमने एक स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में और काफ़ी दिनों तक उसको टॉप सिक्रेसी मेंटेन करते हुए जिस तरीके से बनाया है, ये निसंदेह भारतवर्ष की एक इतनी बड़ी कैपेबिलिटी है, जिसको भारतवर्ष ने, भारतीय जो नौसेना को, उसको पहली फर्स्ट 4 नेवी इन द वर्ल्ड, मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी अमंग फर्स्ट 4 इन द वर्ल्ड में खड़ा कर दिया है। और मेरा मानना ये है कि इसी तरीके से अब हमारे कन्वेंशनल सबमरीन के प्रोजेक्ट भी वो स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट के तहत जिस तरीके से यूजर को इन्वॉल्व किया गया है कंस्ट्रक्शन से और राइट फ्रॉम डिजाइनिंग, इसी तरीके से हम अपनी कन्वेंशनल सबमरीन की तरफ भी ध्यान देंगे और SSGN के प्रोजेक्ट को जो है ना एकदम शुरू कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत भी MDL में, जिससे हमारा स्किल बेकार ना जाए, तो वो कलवेरिया वेला क्लास को हम और 3 से 4 सबमरीन वहाँ पे कंटिन्यू रख सकते हैं। और उसके साथ साथ 75I जो है वो हमारा, और 76 जो है वो बी प्रोजेक्ट जो है ना, 6 सबमरीन जो हम जर्मनी TKMS के साथ में बना रहे हैं, वो भी साथ के साथ चलता रहे। तो दोस्तों, ये है कि न्यूक्लियर सबमरीन और कन्वेंशनल सबमरीन करीब 40 के करीब हमारे पास में न्यूक्लियर सबमरीन हो, डिफरेंट क्लास, जैसे मैंने बताया, SSBN, SSGN, SSN, और उसके साथ साथ कम से कम 20-25 जो है ना हमारे पास में कन्वेंशनल सबमरीन। तो कम से कम 65 या 70 हमारे पास में, 60 से 70 के बीच में जो है ना हमारे पास में सबमरीन का बेड़ा होना चाहिए 2047 तक।
ये हमारा एक तरीके से बहुत ही बड़ा विजन है, एक स्ट्रेटेजिक विजन है। और डेफिनेटली जिस तरीके से लीडरशिप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय रक्षा मंत्री, जिससे ही इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, आदरणीय निर्मला सीतारमण जी जिस तरीके से उन्होंने पैसा डिफेंस फोर्सेस के लिए एलोकेट किया है, कैपिटल एक्विजिशंस के लिए एलोकेट किया है, और सभी प्रोजेक्ट हमारे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, और जो हमारे पीएसयूज हैं, हमारे शिपयार्ड्स हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाया है, वो अपनी कैपेबिलिटीज को और बढ़ाएंगे। और एक कोलैबोरेशन करते हुए जो है ना, वो आपस में कोलैबोरेट करते हुए एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को ओवरकम करते हुए स्ट्रेंथ्स का फायदा उठाकर, और इसी तरीके से प्राइवेट यार्ड्स के साथ में सहयोग करते हुए इस मार्गदर्शन को जो स्ट्रेटेजिक सबमरीन बनाने के लिए, कन्वेंशनल सबमरीन बेड़े को आगे ले जाने के लिए है, ये मार्ग बिल्कुल हमारा इसी तरीके से प्रशस्त होगा और आगे हम बढ़ेंगे और डेफिनेटली इस विजन को प्राप्त करेंगे कि 2047 तक कम से कम 250 से 300 के करीब जो है ना हमारे पास में शिप्स और सबमरीन हो, और इंडियन नेवी जो है ना मस्ट बी अमंग फर्स्ट 3 पोटेंट फोर्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, इसी के साथ यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और मेरे चैनल कमांडर स्ट्राइक्स को आप सब्सक्राइब करें। टिल नेक्स्ट, जय हिंद, वंदे मातरम, सल्यूट टू इंडियन नेवी।